हेलो, नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवा। क्लास प्रारंभ करते हैं। राजस्थान का इतिहास हमने पहले मेवाड़ का इतिहास बप्पा रावल तक पढ़ लिया। आज बप्पा रावल से आगे पढ़ेंगे, तो क्लास का प्रारंभ करते हैं एक अच्छे से मोटिवेशन के साथ। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। धन्यवाद साथियों, आपने मेरा मोटिवेशन कोट समझा और इसी प्रकार से आप प्रयास करते रहेंगे। आज बप्पा रावल से आगे पढ़ेंगे अल्लट, राजा अल्लट। इस अल्लट का एक और नाम है आलू रावल। आलू रावल। इस अल्लट की हमें दो ग्रंथों से जानकारी मिलती है, दो प्रशस्तियां हैं, अभिलेख है, उनसे जानकारी मिलती है। सबसे पहले पढ़ेंगे सारणेश्वर प्रशस्ति। सारणेश्वर प्रशस्ति। ये जो प्रशस्ति है ये 953 ईस्वी की है। जिसके पीछे स्वर लगा हुआ आए तो ध्यान लगा लेना, वो शिव जी से संबंधित है। कहां से? शिव जी से। उदयपुर के अंदर है ये। शिव मंदिर से प्राप्त हुई है। शिव मंदिर से, भगवान शिव के मंदिर से मिली है ये प्रशस्ति। लेकिन जब इस प्रशस्ति को पढ़ा गया, सारणेश्वर प्रशस्ति को, तब इससे यह पता चला कि यह उदयपुर से पहले कहीं और लगी हुई थी। उदयपुर में इसे बाद में लाया गया। इस प्रशस्ति के अंदर अल्लट द्वारा वराह मंदिर का निर्माण करवाया गया है, ऐसा पता चलता है। वराह मंदिर के बाहर ये प्रशस्ति उदयपुर में लगाई गई है। अब वराह की बात करते हैं। वराह होते हैं भगवान विष्णु। अल्लट या आलू रावण में वराह मंदिर का निर्माण करवाया, भगवान विष्णु के मंदिर का निर्माण करवाया। अब बात करें कि ये जो रावल थे ये तो एक लिंग महादेव यानी शिव जी को मानते थे, लेकिन फिर भी इस अल्लट ने विष्णु भगवान को भी माना और विष्णु भगवान का मंदिर बनाया। ये ध्यान रखना, भगवान शिव के बाद में विष्णु भगवान को भी अल्लट मानते थे। अब वापस सारणेश्वर प्रशस्ति में चलते हैं। इसके अंदर अल्लट का नाम मिलता है अल्लट। अल्लट की माता का नाम मिलता है महालक्ष्मी। महालक्ष्मी। अल्लट के पुत्र का नाम मिलता है नरवाहन। नरवाहन। ये अल्लट की तीन जानकारियां, अल्लट, माता महालक्ष्मी और पुत्र नरवाहन। इसके बाद में और इससे जानकारी मिलती है, जब अल्लट ने वराह मंदिर का निर्माण करवाया तो वराह मंदिर के निर्माण के लिए अल्लट ने चंदा लिया, चंदा इकट्ठा किया। जिन व्यक्तियों ने चंदा दिया उनके नाम इस सारणेश्वर प्रशस्ति के अंदर
मिलते हैं और चंदा देने वालों को गोष्टिक कहते हैं। गोष्टिक, चंदा देने वाले, दान देने वाले मतलब, उनको बोलते हैं गोष्टिक। ये भी जानकारी मिल गई। और क्या मिलता है? अल्लट ने इस सारणेश्वर प्रशस्ति के अंदर अपने मंत्रियों के नाम लिखे हैं जो अल्लट के मंत्री थे। तो ये देख लेना, अल्लट आलूरावल सारणेश्वर प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। 953 की प्रशस्ति है, उदयपुर के अंदर मिली है। शिव भगवान के मंदिर से अल्लट ने वराह मंदिर का निर्माण करवाया, जो मंदिर विष्णु भगवान का है। अल्लट का नाम मिलता है, माता का नाम महालक्ष्मी मिलता है, पुत्र का नाम नरवाहन मिलता है और गोष्टिक मिलते हैं चंदा देने वाले। इसके आगे अल्लट के मंत्रियों के नाम मिलते हैं सारणेश्वर प्रशस्ति के अंदर। सारणेश्वर प्रशस्ति 953। उन चंदा देने वाले मंत्रियों के नाम और उनके पद का नाम भी मिलता है। उनको उस समय क्या कहा जाता था? मंत्री के नाम। सबसे पहले नाम देखते हैं अमात्य। अमात्य प्रमुख मंत्री या प्रधानमंत्री को कहा जाता था। इस मंत्री का नाम था मम्मट। अमात्य प्रधानमंत्री या प्रमुख मंत्री का पद था और ये प्रमुख मंत्री जो कौन था? मम्मट था। इसके बाद में नाम मिलता है संधि विग्रह। संधि विग्रह, ये जो संधि विग्रहक है ये पद था जो युद्ध व शांति के लिए संधि किया करते थे। युद्ध व शांति के लिए संधि किया करते थे। संधि करने वाला, संधि करने वाला, इसका नाम जो मिलता है वो नाम है दुर्लभ राज। दुर्लभ राज। इस संधि विग्रहक के बाद नाम मिलता है अक्षपटलिक। अक्षपटलिक, ये अक्षपटलिक जो पद था ये था जी उस समय के कैशियर का। जो बंदा खर्चे व इनकम का ध्यान रखता था उसका पद था ये अक्षपटलिक। ये जो बंदा था इसका नाम है मयूर। क्या नाम है? मयूर। मयूर नाम का व्यक्ति जो था वो अक्षपटलिक पद पे था। इसके बाद में एक पद और मिलता है बांदीपति। बांदीपति, बांदीपति जो थे ये वही बाट वाले व्यक्ति थे जो प्रशस्ति लिखते थे। प्रशस्ति लिखते थे। प्रशस्ति लिखते थे। ये जो बंदा है ये नाग नाम का व्यक्ति है। नाग नाम का व्यक्ति। इसके बाद में एक पद और मिलता है, वो मिलता है विशगाधिराज। विशगाधिराज।
ये जो पद है, ये पद था उस समय के वेद जी का, दवाइयों वाला व्यक्ति, जो दवाइयों का ध्यान रखता, जड़ी बूटियों का। इसका नाम था रुघ्रा, रुघ्रा द्वितीय। क्या नाम है? रुघ्रा द्वितीय। सारणेश्वर प्रशस्ति के अंदर अल्लट के मंत्रियों के नाम वह पद, अमात्य, प्रधानमंत्री, संधि विग्रह, संधि करने वाला, अक्ष बटलिक, खर्चा व इनकम देखने वाला, पांडीपति, प्रशस्ति लिखने वाला, और विशगाधिराज, दवाइयां देखने वाला वेद जी। इनसे हमें पता चलता है कि उस समय सबसे पहले जो प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने वाला, राज व्यवस्था के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने वाला, या वर्तमान समय में देखें तो नौकरशाही व्यवस्था स्थापित करने वाला जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति है अल्लट। हम भी सिलेक्ट होके आरएएस, आईएएस, एसआई या फिर टीचर लाइन में जाते हैं तो हम सारे के सारे क्या होते हैं? नौकर होते हैं। तो ये देखने के बाद में ध्यान दें, मेवाड़ के अंदर नौकरशाही व्यवस्था स्थापित करने वाला जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति है अल्लट। कौन है? अल्लट। मेवाड़ में नौकरशाही, नौकरशाही स्थापित करने वाला, करने वाला जो व्यक्ति है वो अल्लट है। कौन है? अल्लट। इसके बाद में आगे पढ़ते हैं। सारणेश्वर प्रशस्ति से हमें ये जानकारी मिलती है। इसके बाद में दूसरा जो जानकारी स्रोत है वो है आठपुर अभिलेख। आठपुर अभिलेख। ये जो अभिलेख है ये 977 ईस्वी का अभिलेख है। 977 ईस्वी। इस अल्लट के बाद में एक राजा होता है शक्ति कुमार, और इस आठपुर के अंदर गोहिल से लेके, गोहिल से उस शक्ति कुमार तक का वर्णन है। शक्ति कुमार तक वर्णन जो है वो इस आठपुर अभिलेख के अंदर है। इसके अंदर अल्लट का नाम मिलता है, उसके अंदर भी अल्लट का नाम मिला था। इसके अंदर अल्लट की माता का नाम मिलता है, उसके अंदर भी नाम है मिला था। नाम जो है वो सेम ही है, महालक्ष्मी नाम उधर मिला, महालक्ष्मी नाम इधर मिला। लेकिन यहां से हमें उसके वंश का पता चलता है, वो है राष्ट्रकूट। इसमें महालक्ष्मी के आगे लिखा हुआ है राष्ट्रकूट। ये राष्ट्रकूट वंश से थी, और ये राष्ट्रकूट ही हमारे राजस्थान में आगे जाके राठौड़ बन गए। क्या बन गए? राठौड़ बन गए। इसमें अल्लट की पत्नी का नाम मिलता है, अल्लट की पत्नी का नाम मिलता है हरियादे। हरिया देवी या हरियादे। इसके अंदर लिखा है कि ये जो हरियादे है ये हुण राजकुमारी है। हुण राजकुमारी। और ये हुण जो थे ये भारत के अंदर बाहर से आए थे।
बाहर से आए थे और इस हरियादी ने एक गांव बसाया, उसका नाम मिलता है हरसपुर गांव, हरसपुर कस्बा, हरसपुर कस्बा बसाया, गांव बसाया। अब इस हुन राजकुमारी पे बात करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो हुन थे ये मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से भारत में आए थे। मध्य एशिया की जाति है हुन। बाहर से आई हुई इस राजकुमारी ने हमारे राजस्थान के राजा अल्लट से विवाह कर लिया। पसंद आ गया व्यक्ति, विवाह हो गया। महिला कौन जी? विदेशी। तो इससे हमें यह पता चलता है उस समय हमारे राजस्थान में कोई विदेशी विवाह करने वाला व्यक्ति है, वो अल्लट है। विदेशी बहू लेके आया, बीननी लेके आया ना, कौन सी? वो भी विदेशी, है ना, गोरी लेके आया। कौन है? अल्लट। तो ये ध्यान रखना, आठपुर अभिलेख से हमें ये जो जानकारी मिलती है। इसके बाद में एक और देखिए, इस आलू रावण ने आहड़ के अंदर अपना सब केंद्र बनाया, सब केंद्र बनाया। आहड़ से पहले जो राजधानी थी वो राजधानी थी नागदा, लेकिन नागदा के बाद में इसने एक केंद्र और बना दिया। कौन सा? आहड़। इसे हम दूसरी राजधानी कह सकते हैं। तो ये जो सारी की सारी जानकारी मिलती है ये अल्लट के बारे में मिलती है। इसके बाद में एक और पढ़ते हैं। अल्लट ने जगत अंबिका मंदिर बनवाया, मंदिर निर्माण करवाया या बनवाया। इस जगत अंबिका मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। इसके बाद में पढ़ेंगे जेत्र सिंह। ये देख लो दोबारा, आठपुर अभिलेख 977 का गोहिल से शक्ति कुमार तक का वर्णन मिलता है। माता का नाम महालक्ष्मी राष्ट्रकूट मिलता है और ये राष्ट्रकूट आगे जाके राजस्थान के अंदर क्या बन गए? राठौड़ बन गए। इसकी पत्नी है हरिया देवी, हुन राजकुमारी थी, मध्य एशिया से आई हुई जाति। हरिया ने हर्षपुर शहर या हर्षपुर कस्बा बसाया और अल्लट ने जगत अंबिका मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। अब पढ़ते हैं अल्लट से आगे। अल्लट से आगे पढ़ेंगे जेत्र सिंह। जेत्र सिंह के बारे में ज्यादा नहीं है, बस 5-7 लाइन ही है, वो ही पढ़ेंगे। जेत्र सिंह, जेत्र सिंह के अंदर हमें शासन काल याद करना पड़ेगा। 1213 से 1253 ईस्वी तक का टाइम पीरियड जेत्र सिंह का था। इससे पहले वाले राजाओं का टाइम पीरियड नहीं मिलता है। ये जो टाइम पीरियड मिलता है ये हम मानते हैं मुस्लिम राजाओं के आधार पे।
कि इधर मुस्लिम आ गए थे और उन्होंने अपने साथ एक लिखने वाला व्यक्ति रख रखा था। वो जैसे ही घटना घटती उस समय के साथ सन के साथ सारी घटना लिख देता। उनके आधार पे हमने भी अनुमान लगाना शुरू किया कि इस समय से इस समय तक इस राजा का शासनकाल हो सकता है। जेत्र सिंह के अंदर पढ़ेंगे भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध इस युद्ध के अलग अलग सन मिलती हैं। 1223, 1224, 1225, 1231, 32। लेकिन अब वर्तमान में जो 10वीं के राजस्थान इतिहास की जो बुक है या राजस्थान अध्ययन की जो बुक है उसके अंदर आरपीएससी ने एनसीईआरटी वगैरह सब ने ध्यान में रख के क्या सन दिया है 1227। तो अब हमको ये 1227 प्रॉपर याद करना पड़ेगा। ये भूताला का युद्ध जो है उदयपुर में है। अब उदयपुर याद रखना पड़ेगा। होता किसके मध्य है? जेत्र सिंह व इल्तुतमिश के मध्य होता है। इल्तुतमिश के मध्य होता है। अब ये इल्तुतमिश पूछ लिया जाए कहाँ का था तो ये दिल्ली का सुल्तान था। दिल्ली का सुल्तान था जी ये इल्तुतमिश। और बता दे तो ये रजिया के पिता थे। रजिया सुल्तान थी उसके पिता थे। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। युद्ध में इधर हमारे राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र की जो राजा है जेत्र सिंह ये जीत जाते हैं इस युद्ध में। इल्तुतमिश बीच से भाग जाता है। पहले रजिया फंस गई कुत्तों में। अब इल्तुतमिश फंस गया हमारे राजस्थान के राजा में। ध्यान रखना रजिया फंस गई फिर फंस गया इल्तुतमिश। दोनों को ध्यान में रखना है। इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने इधर नागदा को लूट लिया था। क्योंकि ये जो युद्ध हो रहा है ये भूताला के अंदर हो रहा है। इल्तुतमिश बीच से भाग गया हार गया और भागती हुई सेना ने नागदा लूट लिया। अब इधर जेत्र सिंह वाले सैनिक जो थे वो युद्ध के मैदान में तमन चमन डिस्को कर रहे थे। पानी चल रहा था ठंडा पानी था। आके देखा तो नागदा उजड़ चुका था। बिल्डिंग सारी तोड़ गई। फिर हमारे जेत्र सिंह ने सोचा कि राजधानी जो है वो समतल स्थान पे न होके किसी ऊंचे स्थान पे होनी चाहिए। फिर जेत्र सिंह ने राजधानी बनाया चित्तौड़ को। चित्तौड़ को राजधानी बनाया। कौन से युद्ध के बाद में? भूताला के युद्ध के बाद में। आगे बढ़ती हैं। इस युद्ध के बाद में एक कवि होते हैं जय सिंह सूरी। जय सिंह सूरी जिसके पीछे सूरी लग जाए वो होंगे सारे के सारे जैन। अब आपके दिमाग में बात आई होगी कि सर शेर शाह भी सूरी था तो वो जैन नहीं था। भाई ध्यान रखना शेर शाह वास्तव में तो शेर शाह सूर था और सूर को धीरे धीरे बना दिया
सूरी। तो ये शेर शाह जो है ये जैन नहीं है। इन जय सिंह सूरी ने एक ग्रंथ लिखा, हमीर मद मर्दन। इससे हमें इस बुताला के युद्ध की जानकारी मिलती है। जय सिंह सूरी की हमीर मद मर्दन से। ये वास्तव में हमीर नहीं है, ये अमीर है। अमीर उस समय मुसलमानों को कहा जाता था, मुस्लिम लोगों को अमीर कहते थे। इसने ग्रंथ लिखा। फिर इनके पास दो मंत्री आते हैं, वास्तुपाल व तेजपाल नाम के। इन दोनों ने इस जय सिंह सूरी को चंदा इकट्ठा करके दिया कि आप इस ग्रंथ के अंदर जो लिखोगे वो हम बताएंगे, वैसा लिखोगे। बंदे को पैसे मिल रहे हैं, क्यों ना करे काम। बंदे ने कहा जैसा बोलो वैसा। इन दोनों ने कहा धोलका गुजरात का राजा जो है वो वीर धवल बघेल है। वीर धवल बघेल, वीर धवल बघेल, उसके बारे में लिखना है कि जब जेतर सिंह व इल्तुतमिश युद्ध लड़ रहे थे तो किसी सैनिक ने ये जानकारी दी कि ढोलका का जो राजा वीर धवल बघेल आ रहा है। ये बात सुन के युद्ध के मैदान से इल्तुतमिश भाग गया, यानी बघेल के खौफ से इल्तुतमिश भाग गया। ये जानकारी जो है इसमें लिखनी है। बंदे ने लिख दी। इन दो व्यक्तियों के कहने पे। तो इस हमीर मद मर्दन का अर्थ निकालेंगे, वो भी बाद में निकालेंगे। क्या अभी ये पढ़ेंगे। वास्तुपाल, तेजपाल, धोलका, वीर धवल बघेल। अब जिन्हें अपन बाघेला बोलते हैं ना, वो बाघेला, ये बघेल ही है। ये बघेल से धीरे धीरे क्या बन गया, बाघेला। अब देखो, हमीर मद मर्दन का मतलब, इसका मतलब है इल्तुतमिश के घमंड को तोड़ दिया। इल्तुतमिश के घमंड को तोड़ दिया। ये सारी की सारी जानकारी हमने देख ली। बुताला का युद्ध 1227 उदयपुर, जेतर सिंह इल्तुतमिश के मध्य युद्ध होता है। जेतर सिंह जीत जाता है। इल्तुतमिश की सेना नागदा लूट लेती है। बाद में राजधानी बनाया गया चित्तौड़ को। जय सिंह सूरी अमीर मद मर्दन ग्रंथ लिखता है, जिसके अंदर वास्तुपाल तेजपाल के कहने पे ये लिखता है, वीर धवल बघेल के आने पे इल्तुतमिश युद्ध के मैदान से भाग गया। अब एक दो लाइन की जानकारी और है, वो देखते हैं जेतर सिंह के बारे में। जेतर सिंह को 5 आंखों वाला राजा कहा जाता है। 5 आंखों वाला राजा। मान लीजिए बात, 5 आंखें हो सकती है, 2 आगे 2 पीछे और एक है ऊपर की ओर। जी कर दी 5। और आगे पढ़े जी। मध्यकालीन मेवाड़ के इस काल को स्वर्ण काल माना जाता है। जी जेतर सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़
के राजा जेत्र सिंह की काल को स्वर्ण काल माना जाता है। अब की बात करते हैं, आपसे पूछ लिया जाए कि मध्यकालीन मेवाड़ में किसके काल को स्वर्ण काल माना जाता है, तो किसके काल को? जेत्र सिंह के काल में। ठीक है जी, मान ली बात। ध्यान और घुमाने की बात करें, हमीर मदमर्दन के अंदर राजा वीर धवल बघेल के बारे में किन दो व्यक्तियों ने लिखवाया? तो जी लिखवाया कौन थे वो थे वास्तुपाल व तेजपाल। ये दोनों भाई है। इन्होंने जयसिंह सूरी से वीर धवल के बारे में लिखाया, लेकिन हमें तो ये पता कि भूताला के युद्ध में जेत्र सिंह ने सवै ने इल्तुतमिश को हराया। तो ये वाली जानकारी क्या है? ऐसी ही है, पर हमें क्या करना पड़ रहा है? इसे पढ़ना पड़ रहा है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे की क्लास कल पढ़ेंगे। जेत्र सिंह के बाद में पढ़ेंगे सबसे बड़ा राजा, जिसकी अत्यधिक कहानियां, सुंदर सुंदर रानियां, वो राजा रावल रतन सिंह। रतन सिंह और पद्मिनी के बारे में कल मैं अति रोचक कहानी सुनाने वाला हूं इस क्लास के अंदर। क्या कहानी है ये आपको कल सुनाऊंगा। आशा करता हूं आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाले समय में महत्वपूर्ण क्लासेज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो धन्यवाद साथियों। मैं आपका साथी संजय रतीवाल।